सीएम केजरीवाल को मिली है अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। बड़ी बेंच को ट्रांसफर हुआ है ये पूरा मामला और बड़ी बेंच की सुनवाई तक जमानत है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से जमानत जो है, अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। 3 जजों की बेंच अब आगे सुनवाई करेगी क्योंकि बड़ी बेंच को यह मामला ट्रांसफर हो चुका है और बड़ी बेंच सुनवाई तक जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मिल चुकी है। आपको बता दें कि जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। तो ये बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। I am just giving a briefing based on what the court observed during the oral reading out of parts of the judgment. The court has examined aspects of section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench, and that outcome we will have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the enforcement directorate case. And therefore, और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अमृत, जिस तरह से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जमानत, अंतरिम जमानत जो है अरविंद केजरीवाल को दे दी है, क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट का? प्रतिज्ञा, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब आज ये सुनवाई होनी थी तो आम आदमी पार्टी के तरफ से पहले से ही ये मतलब एक उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें उनके नेता को ज़रूर राहत मिलेगी और सुनवाई के शुरू होते ही जो है कोर्ट ने अपना, जो कि पहले सुनवाई हो चुकी थी, फैसला देना था, तो उन्हें जो है अंतरिम जमानत दे दी गई है। और इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने 3 जजों की बेंच बनाने की बात कही है जिसमें इस मामले की सुनवाई होगी और जब तक इस मामले की सुनवाई होगी तब तक अरविंद केजरीवाल को बेल जो है ग्रांटेड रहेगी। अब इसके बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को एक राहत जरूर मिली है और अब हालांकि वो जेल में ही रहेंगे, जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि अभी सीबीआई वाला मामला उनके खिलाफ है, चल रहा है। और इस मामले को कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जब ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करेंगे, जहां जहां जिस कोर्ट में अब उनके खिलाफ जो सुनवाई चल रही है उसमें इस फैसले को लेकर के प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे कि उन्हें जो है रियायत दी जाए। जब सुप्रीम कोर्ट, जब देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से, मैं रोकना चाहूंगी, यहाँ पर वकील जो है वो कुछ कह रहे हैं, वो सुना देते हैं। अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे? सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। As far as his interim bail is concerned, he is out on bail. Thank you, sir. Thank you. तो यहाँ पर आप केजरीवाल के वकील को सुन रहे थे जिनका कहना है कि अब अंतरिम जमानत जो है वो मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमृत, सीबीआई का मामला जो है वो अभी लंबित है, 17 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है। क्या लगता है क्या होगा इस पूरे मामले में, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे कि ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं केजरीवाल, ये जो फैसला आया है, अंतरिम जमानत जो मिली है?
प्रतिज्ञा, इस फैसले ने एक राह अरविंद केजरीवाल के लीगल जो टर्म्स है उसमें आसान जरूर कर दी है कि जब पीएमएलए मामले में ईडी की चुनौती जब वो देते हैं, ईडी की जो चुनौती देते हैं, तो उसमें जब उन्हें राहत मिलती है और वो दलीलें जो सीबीआई भी देती रही है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, एविडेंस को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे में उनकी जमानत ये जो है नहीं दी जाए, यही सेम जो है इसी तरह की दलीलें जो है ईडी की तरफ से भी पेश की गई है। और जब उसी तर्क को खारिज करता है कोर्ट और उनको जो है जमानत दे दिया जाता है, तो मान के चलिए कि सीबीआई कोर्ट में जब ये मामला पेश किया जाएगा तो भी सर्वोच्च अदालत की जो ये फैसला है उसको जरूर वहां पे पेश किया जाएगा कि अंतरिम जमानत सर्वोच्च अदालत ने इनको दिया है। यानी कि अगर सर्वोच्च अदालत में ये अपनी बात रखने में इनकी तरफ से इनका पक्ष जो है वो रखा गया है और उसको देखा गया है, समझा गया है और कोर्ट ने उसे सही माना है, तो फिर सीबीआई कोर्ट को भी इस मामले में जो है पहल करनी चाहिए और इस मामले में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। फिलहाल जब तक सीबीआई कोर्ट से जमानत नहीं मिलती है तो ये मान के चले कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। लेकिन अभी जो मामला है एक कुशन की तरह जरूर हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल को एक कुशन मिल गया है। लीगैलिटीज में कहीं ना कहीं एक ऐसा कहा जाए एक रास्ता तैयार होगा जिसमें बहुत सारे झंझावात थे, जंगल था, झाड़ियां थी, अब उसमें कुछ रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक उम्मीद जरूर बंधी है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कि इस पूरे प्रकरण में जो भी उनके सामने दुश्वारियां आ रही हैं वहां से वो अब कोप अप कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छी रेमेडी जो है, एक अच्छा उपचार जो है कहा जाए अंतरिम जमानत के रूप में सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है। बिल्कुल, लेकिन अमृत, बड़ी बेंच की सुनवाई की बात हो रही है, बड़ी बेंच कब तक सुनवाई करेगी, क्या इस पर कुछ जानकारी है और इस दौरान ईडी क्या कुछ दलील पेश कर सकती है? देखिए, 3 जजों की बेंच जो है इसकी सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने इसके निर्देश भी दे दिए हैं। अब सुनवाई जो है अपनी तय प्रक्रिया पे होगी। अभी पूरा मामला जो अभी कोर्ट में अभी चल रहा है, जैसे ही पूरी की पूरी बात सामने आएगी हम अपने विस्तार न्यूज के दर्शकों को उसको साझा करेंगे, डिटेल में उसके बारे में बताएंगे भी। फिलहाल ईडी की तरफ से जो दलील है, अभी उनके वकील भी अब चूंकि बाहर आएंगे, वो भी कुछ बातें कहेंगे, उसको भी देखना समझना होगा। उसके बाद ही हम कोई जो है पुख्ता जानकारी अपने दर्शकों को दे पाएंगे। लेकिन यह तय है कि ईडी ने जिस बात को लेकर विरोध किया था और जिन एविडेंस का हवाला दिया था और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में किंगपिन बताया था, उसमें कहीं ना कहीं एक जो जमानत को लेकर के जो एक कॉन्फ्लिक्ट था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म होता नजर आया है। और अरविंद केजरीवाल को जब जमानत मिली है तो अरविंद केजरीवाल इस पूरे केस में अब जाकर के कहीं ना कहीं वो एक अपना एक अपर हैंड लिए हैं। ये हालांकि ऐसा नहीं कि उनको केस से निजात मिल गया है या फिर केस में वो भारी पड़ गए हैं। जमानत के लिहाज से जो उनकी दलील रही है कि वो एक आम शहरी हैं, एक अच्छे नागरिक हैं और बिल्कुल, तो अंतरिम जमानत यहाँ पर मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। ईडी मामले में, सीबीआई मामले में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है, लेकिन ईडी मामले में भी अभी बड़ी बेंच जो है वो सुनवाई करने वाली है। आगे अब अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए आपका।